हेलो फुटबॉल फैंस एंड मैड्रिडिस्टास, वेलकम टू द रियल चैनल। अभी मैच हुआ मैड्रिड का वैलेडोलिड से, जो पॉइंट्स टेबल पे 20 स्टैंड करती है और रियल मैड्रिड फर्स्ट स्टैंड करती है। और आउटकम ऑब्वियसली यही रहा कि हम जीत गए। अभी अगर पॉइंट टेबल को देखें तो हम 21 मैच खेल चुके हैं, 15 विन्स है हमारी, 4 ड्रॉस 2 लॉस और 49 पॉइंट्स के साथ हम टेबल टॉप करते हैं। एटलेटिको मैड्रिड का जो मैच हुआ वो उनने ड्रॉ किया, तो 45 के साथ हम उससे 4 पॉइंट नीचे हैं। और एथलेटिक क्लब जिस टाइम पे बार्सिलोना से आगे चल रही है 40, आज अगर बार्सिलोना अपना मैच जीत जाती है तो वो शायद एथलेटिको क्लब क्रॉस करके थर्ड पे आ जाए। अगर नहीं आ पाती है तो वैसे करेंटली हमारा बार्सिलोना के साथ पॉइंट टेबल में डिफरेंस 10 पॉइंट्स का है। हम 10 पॉइंट्स क्लियर है बार्सिलोना से। और अपेरेंटली ये मैड्रिड का वर्स्ट और बार्सिलोना का बेस्ट सीज़न था। तो हम स्टार्ट करेंगे जो स्टार मतलब स्टैंड आउट परफॉर्मर्स है उनमें से। पहले तो है डेनी सेबालोस। उससे पहले हम देखें तो लाइनअप हमारी कैसी रही। इस मैच में हमारे लेफ्ट बैक पे लुकास वास्केस अवेलेबल नहीं थे, तो उसकी जगह राहुल असेंसियो को खिलाया गया था। और चुमैनी सेंटर बैक खेले थे। विनीशियस ऑब्वियसली डिसिप्लिनरी रीजंस के कारण अभी अगले इस मैच से सस्पेंडेड थे, वो अगले मैच से आएंगे हमारे पास। तो राइट विंग से ब्राहिम डियाज स्टार्ट करे थे, और लेफ्ट विंग से ऑब्वियसली रॉड्रिगो, जो उनकी फेवरेट पोजीशन थी, वो उन्हें खेलने को मिली। अब जो हमारे स्टार परफॉर्मर है उसमें सबसे पहले तो मैं डेनी सेबालोस का नाम लेना चाहूँगा, जो मतलब मैड्रिड फैन चाहते थे कि हमारा जो पीछे से कंट्रोल था वो कोई नहीं कर पा रहा था। और डेनी सेबालोस इस प्रोफाइल के साथ आते हैं कि वो हमारी कमी को पूरी कर देते हैं। वो बड़े प्लेयर्स जैसे नहीं है, जैसे बेलिंगम हो या वेलवर्दे, बट डेनी सेबालोस जो प्रोवाइड करते हैं वो और कोई अभी प्रोवाइड नहीं कर सकते। वो क्रूस और मॉड्रिट की जो बॉल डालने की कैपेसिटी थी वो बाकी प्लेयर्स में कम लगती है। डेनी सेबालोस वो एटलीस्ट 20 to 30% तो कंप्लीट कर लेते हैं। दूसरे प्लेयर की मैं बात करना चाहूँगा, जूड बेलिंगम। जूड बेलिंगम आपको हर मैच में अलग ही परफॉर्म करते दिख जाएंगे। जो वो बॉक्स के पास से प्लेयर्स के लिए, रनिंग प्लेयर्स के लिए जो थ्रू पासेस निकालते हैं बॉक्स के पास, और टाइट पोजीशंस में वो निकालना मुश्किल रहता है। उसके अलावा जूड बेलिंगम का तीनों पार्ट्स में हमारे डिफेंस, मिडफील्ड और अटैक में पार्ट रहता है। और लास्ट टाइम मुझे नहीं याद कि जब कब हमने कैम को ये करते देखा था, क्योंकि जूड बेलिंगम अभी जैसे खेल रहे हैं वो हमारे लाइनअप में कैम हम एक तरीके से 4-2-3-1 खेलते हैं। और जूड बेलिंगम एक प्रॉपर कैम के रोल में रह कर के भी अप डाउन पिच के थ्रू जा कर के डिफेंसिवली वर्क करना और फिर अटैक में भी वैसे ही पार्ट करना, बॉल्स छीनना। तो जूड बेलिंगम एक स्टैंड ऑफ परफॉर्मेंस है। और फिर हम बात करते हैं हमारे मेन मैन किलियन एम्बापे की। जो स्पेकुलेशंस थे वो इस मैच के साथ मेरे ख्याल से ख़त्म होते हैं, क्योंकि इस मैच में आती है किलियन एम्बापे की पहली हैट्रिक। एक पेनल्टी के कारण आई थी, पर बाकी किलियन एम्बापे का अब जो रोल दिख रहा है मैड्रिड में, अब वो स्टेबल होता हुआ दिख रहा है। पहले अंसेलोटी की ऑलरेडी स्टेटमेंट आ चुकी थी, जो अक्लेमेटेशन पीरियड था एम्बापे का रियल मैड्रिड की स्क्वाड ने, अब वो कंप्लीट हो चुका है। और एम्बापे खुद एक स्टेटमेंट में कंफर्म करते हैं कि मेरा एक्लेमेटेशन पीरियड ख़त्म हो चुका है, मैं परफेक्टली खेल रहा हूँ। और इसके पहले एक और स्टेटमेंट आई थी रॉड्रिगो की कि हम चाहते हैं एम्बापे ज़्यादा स्कोर करे। और वहीं एम्बापे वापस बोलता है कि मैं विनीशियस और रॉड्रिगो को भी हेल्प करना चाहता हूँ। तो फ्रेंडशिप एफसी वापस कार्लो एंसेलोटी बनाते हुए दिख रहे हैं। ऑब्वियसली कार्लो एंसेलोटी पे भी अभी तक के बहुत सारे जो एक्विजिशंस लग रहे थे या उनको एक बैड लाइट में दिखाया जा रहा था, पर कार्लो एंcelotti जब बाकी टीम से इतना स्ट्रगल कर रही है, सिटी को ऑल न्यू स्क्वाड बिल्ड करना पड़ा, पर कार्लो एंcelotti ने हमारे उसी स्क्वाड के साथ हम टेबल टॉप कर रहे हैं। हम चैंपियंस ट्रॉफी में भी जिंदा है। कोपा डेल रे ऑब्वियसली अब स्टार्ट होंगे कोपा डेल रे की मैच, तो हम देखते हैं उसमें हमारी परफॉर्मेंसेस कैसी रहती है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे कि हमने क्या चेंज किया है। तो पहले हम अटैक कैसे स्टार्ट कर रहे थे वो देखते हैं। हमारा अटैक इस बार, अब हमारा अटैक प्रॉपर दिख रहा है जो डेनी सेबालोस से स्टार्ट होता है। डेनी सेबालोस पीछे रह करके, ऐसे लाइन के पीछे रह करके जब सारे प्लेयर्स ऊपर चढ़ जा रहे थे, हम अटैक ऐसे कर रहे थे कि हम 3-3-4 में अटैक कर रहे थे। हमारे डिफेंस लाइन पे 3 प्लेयर रह जा रहे थे और मिडफील्ड में 3 प्लेयर आ रहे थे, और इस तरीके से हम एक एक्स्ट्रा प्लेयर प्रोवाइड कर पा रहे थे। हमारे जो अक्सर आप अटैक करते टाइम देखेंगे कि जब प्लेयर्स पूरे तरीके से ऊपर चढ़ जा रहे थे, तब बैक लाइन में 3-3-4 की फॉर्मेशन हो रही थी हमारी। डेनी सेबालोस पीछे से ही जो हमारा सारा था वो कंट्रोल कर रहे थे। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि बॉक्स में हमेशा अराइवल अगर लेफ्ट साइड से अराइव करना है तो बेलिंगम, एम्बापे और रॉड्रिगो हो गए। और अगर राइट साइड से अगर अटैक बन रहा है तो ऑब्वियसली उधर से इस बार लुकास वास्केज नहीं खेल रहे थे, पर ब्राहिम डियाज एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट, क्या कहेंगे, वो एक प्रॉपर राइट विंगर ही है, तो वो राइट साइड से आ रहे थे। तो
ऑलवेज एट द टाइम हमारे पास बॉक्सेस में 3 प्लेयर्स अराइव कर रहे थे। या तो वो एम्बाप्पे, बेलिंगम या रॉड्रिगो होंगे, या एम्बाप्पे, बेलिंगम या हमारे ब्राहिम डियाज़ होंगे। इसके बाद अटैकिंग में हम देखते हैं कि मतलब किलियन एम्बाप्पे ने हैट्रिक मारी ऑब्वियसली, बट पार्ट क्या रहा, सिर्फ वो बॉक्स में नहीं घूमता है किलियन एम्बाप्पे अब ड्रॉप करने लग गए हैं, और हम यहाँ पर देख सकते हैं कैसे एम्बाप्पे ड्रॉप करते हैं और बेलिंगम और रॉड्रिगो ऊपर चढ़ रहे हैं ताकि वो पीछे के बैकलाइन को इंगेज कर पाएँ और एम्बाप्पे अपना पास रिलीज़ करते हैं। यहाँ पर अब फिर हम देखेंगे कि हमारा अटैक कैसे बन रहा है। प्रॉपर पीछे बैकलाइन पे हमारे 3 प्लेयर दिख रहे हैं यहाँ पे, राउल असेंसियो, चुमैनी, रुडिगर, और फिर वेलवर्दे और सेबालोस का एक छोटा-सा डबल पिवट सा दिख रहा है। पर वहाँ पर देखेंगे ब्राहिम एकदम विड्थ प्रोवाइड कर रहे हैं पिच को, और जो सेंट्रल एरिया है उसको रॉड्रिगो, एम्बाप्पे और बेलिंगम घेरे हुए हैं। जिससे क्या बोलते हैं, डेनिस सेबालोस को अपने जो थ्रू पासेस है निकालने के लिए उसके लिए आराम से स्पेस मिल जा रही है। अब उसके बाद एक और हम देखेंगे कि यहाँ पर बैक लाइन पे जो स्टक करके रखे हैं, फ्रंट लाइन पे हमारे 4 प्लेयर दिखेंगे आपको। यहाँ से राउल असेंसियो चढ़े हुए हैं, ब्राहिम डियाज़ है, और हमारे एम्बाप्पे और रॉड्रिगो, बेलिंगम नीचे ड्रॉप कर चुका है मिडफील्ड में, और यहाँ पर वेलवर्दे डबल पिवट बनाया और वापस 4-3-3 की फॉर्मेशन हो गई हमारी अटैक में। अब ऐसे ही एक जो अटैक बनाया था हमारा, अ, ये बना था एक, मतलब वही पुराना वाला कि यहाँ पर डेनी सेबालोस रॉड्रिगो को पास देते हैं और रॉड्रिगो देखते हैं कि यहाँ पर किलियन एम्बाप्पे फ्री और वेलवर्दे फ्री है, रॉड्रिगो सीधे एम्बाप्पे को क्रॉस निकाल रहे हैं, और फिर एम्बाप्पे देखते हैं कि बेलिंगम पीछे, और बस वन टच पास बेलिंगम के पास, और बेलिंगम सीधे अपना वही रॉड्रिगो ने जैसा पिछले साल के खिलाफ गोल मारा था वैसे ही एक शॉट बनाते हैं, बट और अनफॉर्चुनेटली ये गोल नहीं हो पाता। ऐसे ही बहुत सारे चांसेस बनते हैं। अब हम गोल्स की बात करने से पहले हम बात करते हैं हम डिफेंसिवली कैसे इस बार, क्यों डिफेंसिवली स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। डिफेंसिवली हम स्ट्रॉन्ग से लग रहे हैं कि हमने वापस डिफेंस में नंबर्स फेंकने स्टार्ट कर दिए हैं। यहाँ पर देखेंगे तो आप डिफेंस में अटैकिंग बॉक्स में अपोजिशन टीम बेललॉयड के सिर्फ 4 प्लेयर्स हैं, और उन्हें हमारे 6 प्लेयर्स ने कवर करके रखा है। यहाँ पर हमें दिख जाएंगे फ्रान गार्सिया, वेलवर्दे, सेबालोस, चुमैनी, राउल असेंसियो, ब्राहिम डियाज़ पीछे आते हुए यहाँ पर रुडिगर आगे अटैक कर रहे हैं। और फिर डिफेंसिव स्ट्रक्चर देखेंगे तो वापस 4-3-3 हो गया, डिफेंस में वापस एक नंबर प्रोवाइड हो जाता है। तो ये हमारा मतलब मिडफील्ड में हम एक 3 मैन की मिडफील्ड मेंटेन करते हैं और बैक से नंबर आगे फेंकते हैं। तो हर बार हमारे पास ये अटैकिंग के टाइम एक एक्स्ट्रा मैन रहता है और डिफेंस के टाइम भी एक एक्स्ट्रा मैन रहता है। ये कार्लो एंसेलोटी ने जो इनोवेशन किया है वो मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और राउल असेंसियो ज़्यादा स्टेबल लगा मुझे ऐसा फुल बैक लुकास वास्केस के मुकाबले, क्योंकि जो आप मेन ड्यूटीज़ से आते हो अपनी फुल बैक से कि वो डिफेंसिवली अच्छा रहे, तो राउल एसेंसियो प्रोवाइड करता है। ऑब्वियसली लुकास वास्केस अटैक में हमें फ्लूइडिटी देते हैं, बट जब हमारे पास क्वालिटी प्लेयर्स है, ब्राहिम डियाज़ जैसा, एम्बाप्पे जैसे, तो मुझे नहीं लगता कि हमें वो एक एक्स्ट्रा मैन की उधर साइड से ज़रूरत रहती है, जबकि हमारे राउल एसेंसियो भी वो रन्स मार रहे थे। राउल एसेंसियो ने भी 1 रन मारा जिससे वो फाउल हो गए थे स्टार्टिंग ऑफ द मैच ही। और पर वहाँ पर ज़रूरत नहीं, जब हमारे पास बेलिंगम, एम्बाप्पे कितने ही प्लेयर है आगे हमारे। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे डिफेंसिवली जो एक मैंने चीज़ नोटिस करी कि हम जो फ्रंट हमारा प्रेस है, प्रेस इम्प्रूव हुआ है हमारा। हमारे फ्रंट 3 एक कोऑर्डिनेट के साथ प्रेस करते हैं जिससे बॉल रिलीज़ भी होगी। तो जैसे अभी यहाँ पर प्रेस चढ़ा हुआ है, यहाँ पर रॉड्रिगो चढ़ रहा है, बेलिंगम चढ़े हुए हैं, मैन को मार्क करा हुआ है। यहाँ पे एम्बाप्पे मिड लाइन को ब्रेक करने से रोक रहे हैं, और यहाँ पर हमारा नीचे ये 12 नंबर वाला प्लेयर खड़ा हुआ है वेलेडोलॉट का। इस पे यहाँ पर ब्राहिम पास नहीं, अगर इस पे बॉल आती है तो ब्राहिम उसको पुल डाउन कर सकते हैं। इस तरीके से प्लेयर मजबूर हो जाता है कि वो जिस जिस तरफ मैड्रिड खेलना चाहती है, मैड्रिड के प्रेस की तरफ ही बॉल रिलीज़ करे। अब इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे गोल्स कैसे बने। तो फर्स्ट गोल हम देखेंगे, बॉल आती है सबालोस के पास, सबालोस सीधे पास करते हैं वेलवर्दे को। वेलवर्दे देखते हैं कि, और यहाँ पर आप ये देखेंगे कि रॉड्रिगो रन मारते हैं एक डिफेंडर को लेकर के अपने साथ उधर चले जाते हैं दूसरे साइड पे पिच के, और इस तरीके से वेलवर्दे को एम्बाप्पे के लिए थ्रू क्रॉस मिल जाता है। एम्बाप्पे बॉल आती है, एम्बाप्पे वन टच बेलिंगम को, और बेलिंगम ऑब्वियसली अपनी बीपी के साथ एक टच पास अंदर डालता है, और एम्बाप्पे यहाँ से मिस करना तो बहुत मुश्किल था। तो ऐसा हमारा फर्स्ट गोल होता है। फिर सेकंड गोल की बात करें, सेकंड गोल मुझे ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि सेकंड गोल एक टीम गोल था। वही कि हम क्वालिटी वेलवर्दे का अक्सर अगर गेम देखेंगे तो वेलवर्दे का गेम मिस हो जाएगा, क्योंकि हमें डेनी सेबालोस दिखते हैं, वेलवर्दे तो दिख नहीं पाते हैं। पर वेलवर्दे का हमारा ये अटैक जो स्टार्ट होता है वेलवर्दे के पास से ही होता है। वेलवर्दे अटैक करते हैं, प्रेस करते हैं, यहाँ पर बॉल विन करते हैं, और बॉल जाती है डेनी सेबालोस के पास।
डेनी सेबालोस फ़ोल्ड करते हैं और एम्बाप्पे को बॉल पास करता है। एम्बाप्पे देखते हैं कि वो 4 बंदों से घिरे हुए हैं, तो रिटर्न पास करते हैं सेबालोस को। सेबालोस बंदे अट्रैक्ट करने के लिए अपना रन डालते हैं और यहाँ से रॉड्रिगो भी अपना रन डाल देते हैं। सेबालोस आगे बढ़ते हैं, बॉल लेते हैं और रॉड्रिगो को बॉल क्लियर कर देते हैं। रॉड्रिगो अब रन डाल देते हैं। अब यहाँ पर इसके बाद हमें हमारा गेम बनता हुआ दिखना स्टार्ट होता है। इसके बाद अब देखेंगे रॉड्रिगो बॉल लेकर के आगे जाते हैं और उनके साथ सिर्फ 3 डिफेंडर पीछे आते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि हम 3 लोगों का रन देखते हैं। बेलिंगम यहाँ से रन डाल रहा है, एम्बाप्पे बीच से रन ना डाल करके रॉड्रिगो का रन ना कट करके बैक से रन मारता है, जो उसकी ज़्यादा नेचुरल पोजीशन है लेफ्ट विंग पे। और लेफ्ट विंग पे जब रन मारता है रॉड्रिगो इस डिफेंडर को अपने साथ और ज़्यादा अंदर खींचते हैं और वो एम्बाप्पे को बॉल पास कर देता है और एम्बाप्पे की यहाँ से जो क्लासिकल एम्बाप्पे वाले फिनिश है फार पोल पे वो करते हैं और इस तरीके से हमारा सेकंड गोल हो जाता है। अगर मैच की स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो मैड्रिड हम रखते हैं 68% पोजीशन, बेलोलॉर्ड का 32%। हमारा एक्सपेक्टेड वही थे 1.99, हम उसको ओवर परफॉर्म करते हैं। 3 गोल्स मारते हैं, हमारे 3 बिग चांस क्रिएटेड है। टोटल 20 शॉट्स ऑन द गोल पोस्ट। गोलकीपर से हम 2 से हमारे 2 शॉट सेव कर लिए जाते हैं। कॉर्नर किक्स 7 कॉर्नर किक्स मिलती है। गेम काफ़ी हिटेड था, 11 और 12 फाउल्स हुए हैं, पासेस, टैकल्स, सब चीज़ हमारी सही। तो एक ये ऑल ओवर मैड्रिड की जो सेकंड क्या कह सकते हैं सेकंड फेज़ ऑफ द सीज़न है और वहाँ पर जो मैड्रिड वापस अपने फॉर्म में आती दिखती है। हम इस तरीके से समराइज़ कर सकते हैं इस मैच को। अगला मैच हमारा है एटलेटिको मैड्रिड के साथ, मेरे ख्याल से ला लीगा में अगला हमारा फिक्सर एटलेटिको मैड्रिड के साथ है। और हमारे एक चैंपियंस लीग का फिक्सचर है, वो है हमारा ला लीगा का अगला से फिक्सचर है एस्पेनॉल के साथ, जो हमारा एटलेटिको मैड्रिड मैड्रिड डर्बी से पहले का एक मैच रहेगा। और उससे पहले ब्रेस्ट के साथ तो मिलते हैं अगले मैच में।